तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इतने अच्छे अध्यक्ष हमें मिले हैं जो रेसलिंग को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने 2 मेडल जीते थे, एक 2008 में, एक 1952 में। चौंकिए मत, ये बजरंग पूनिया ही हैं जो खुद को इसलिए भाग्यशाली समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें बृजभूषण शरण सिंह जैसा अध्यक्ष मिला। लेकिन अब यही बजरंग पूनिया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हैं। जिस बृजभूषण की तारीफ में पूनिया कह रहे थे कि वो रेसलिंग को ऊपर लेकर जा रहे हैं, उसी अध्यक्ष के खिलाफ अब वो धरने पर बैठे हैं और न सिर्फ उनका इस्तीफा बल्कि उनके खिलाफ केस करने की धमकी भी दे रहे हैं। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। बृजभूषण की तारीफ की वीडियो बहुत पुरानी नहीं है, बात अगस्त 2021 की है। मौका था टोक्यो ओलंपिक्स के पदकवीरों का लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सम्मान समारोह का। इस सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सब मौजूद थे। इसी समारोह में बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की शान में कसीदे पड़े थे। सभी को नमस्कार। और काफ़ी अच्छा लगा, इतना प्यार और सम्मान आप लोगों ने हमें दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया है। और रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो लगातार 4 ओलंपिक में मेडल दिए हैं। और जो हमारे रेसलिंग के अध्यक्ष हैं वो भी यूपी से ही हैं, श्री बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने जब से फेडरेशन का भार संभाला है 3 ओलंपिक में हमने मेडल दिए हैं। 5 मेडल उनकी जो अध्यक्षता में आए हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इतने अच्छे अध्यक्ष हमें मिले हैं जो रेसलिंग को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने 2 मेडल जीते थे, एक 2008 में, एक 1952 में। अगस्त 2021 तक जो बजरंग पूनिया बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ कर रहे थे, वही जनवरी 2023 में उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्हें जेल पहुंचाने की धमकी तक दे रहे हैं। WFI के अध्यक्ष पर इन खिलाड़ियों ने कोई छोटा मोटा आरोप भी नहीं लगाया। बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहलवानों के इन आरोपों पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह खामोश हैं। खिलाड़ियों के आरोप पर बृजभूषण शरण सिंह ने पलटवार किया। अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने एक साजिश बताया। सबसे बड़ा जो आरोप दिनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? यौन शोषण नहीं हुआ। कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ। क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। सर वो कह रहे थे मोदी जी को बताएं। बार नहीं हुआ। और सर 1 या 2 नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है। सर कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। आपको लगता है रेसलर झूठ बोल रहे हैं? ये आप रेसलर झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं रेसलर झूठ बोल रहे हैं? सर सवाल ये है, क्या आपकी जो रेसलिंग फेडरेशन की जो प्रीमियम लीग होती थी, ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है? उससे पीछे जुड़े हुए देखिए, हाथ तो है। यही खिलाड़ी जो कल तक हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हरियाणा के गांव में जाकर के पूछ लो, खिलाड़ियों के माता पिता से पूछ लो। मैं माता पिता, उनके बुजुर्ग जो जाते हैं उनको अलग से मैं सम्मान करता था। देश के लोगों को बताता था कि ये देखो दादी माँ आई हैं, ये अपनी बच्ची को लेकर के आई हैं। परसों तक तो जो ये करता था, अब आज इतना बड़ा कौन है सर? ये तो बता दीजिए ना। कौन हो सकता है? उद्योगपति है, कोई उद्योगपति। एक सवाल आपसे मेरे साथ ये है
2 दिन पहले तक बृजभूषण शरण सिंह इसे किसी उद्योगपति की साजिश बता रहे थे, लेकिन इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवान हरियाणा कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों का मोहरा बन गए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने हुंकार भरते हुए अपने बयान में कहा, मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दे सकता। मैंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। जो भी आरोप फेडरेशन के ऊपर लगाए गए हैं उन्हें कार्यकारिणी के सामने रखेंगे और फिर फैसला लेंगे। वहीं इस पूरे विवाद पर खेल मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया और WFI से जवाब मांगा है। खेल और खिलाड़ियों को लेकर सदैव भारत सरकार ने लगातार शानदार काम किया है और आपने खेल के उत्थान के लिए देखा होगा जिस तरह से भारत ने मेडल भी जीते हैं, परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा भी किया है। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों के लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं और इन आरोपों की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आनी चाहिए। अगर ये साजिश है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। इस खबर पर आपकी राय फिलहाल क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफ़ी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज़ की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे।